नमस्कार, मैं लालचंद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आत्मा के बारे में और उसके पहले पार्ट में हमने आत्मा के बारे में बात की थी कि आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मा का गुण क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भी मरने के बाद आत्मा का क्या होता है या उसका एक्सपीरियंस मरने के बाद क्या रहता है और हमारे धर्म में मरने के बाद जलाया क्यों जाता है। तो हम इस वीडियो में इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। तिब्बत में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं मौत पर या आत्मा पे। तो उन प्रयोगों में ये सामने आया भाई मरने वाले को या मरने वाले आत्मा को 3 दिन तक ये एहसास नहीं होता कि उसकी मौत हो गई है। उसके घर में रोना धोना ये सब होता है तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है उसको ये एहसास हो नहीं पाता कि उसकी मौत हो गई है, वो उससे अलग हो गया है। उसकी इच्छाएं, उसकी सोच और सब वो सब देख सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो अलग डायमेंशन में है। आत्मा मरने के बाद 4th डायमेंशन में होती है। तो हम जैसे 3D में है, तीसरी गंतव्यता में, तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकता है। आपने सुना होगा और आप में से कईयों ने देखा भी होगा, भूत के बारे में सुनना या देखना, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। तो भूत क्या है, जो सूक्ष्म शरीर है भूत का, तो वो उसकी इच्छाएं एज इट इज़ रहती है जैसे हमारी हैं। शरीर की इच्छाएं, भूख लगना, नशा करने की इच्छा, ये सब खाने पीने की, ये सब उसकी इच्छा बरकरार रहती है। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास शरीर है नहीं, वो इच्छाएं उसकी पूरी शरीर के बिना हो नहीं सकती, तो वो क्या देखेगा, एक शरीर देखेगा, ऐसा शरीर जो उसको आत्मा को एंटर कर सके उसमें वो और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो हर एक के शरीर में वो एंटर नहीं कर सकती ऐसी आत्माएं, जो अशरीरी आत्माएं उनको बोलते हैं। जैसे जो सूक्ष्म शरीर है तो वो आत्मा एक ऐसा शरीर, एक रोगी, एक डरा हुआ, एक सहमा एक व्यक्ति अगर कोई होगा, लगभग देखने में यही आता है कि ऐसे शरीरों में ही आत्माएं वो प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उन्हें स्पेस मिल जाता है। वो जैसे डर कोई चीज़ को सिकुड़ता है, डर हमें सिकुड़ता है, तो वो उससे स्पेस बन जाता है हमारे शरीर में, तो वो आत्मा उसमें एंटर कर जाती है और वो अपनी इच्छाओं को उस शरीर के माध्यम से वो पूरे करने की कोशिश करता है। अब मरने के बाद क्या होगा, अगर जिसकी सारी इच्छाएं मिट गई, बूढ़ा हो गया और सारी इच्छाएं जीने की, जैसे ये खेल ही तो है, ये जीवन एक खेल है, एक लेवल है, जिसने पार कर लिया उसको हाई डायमेंशन में उसका जन्म होगा। और जिसने अपना मन इस संसार से नहीं भरा, जिसकी इच्छाएं पैसे की, नाम की, शोहरत की, जिसकी इच्छाएं बरकरार हैं, एज इट इज़ वो लेके मरा है, तो वो आत्मा दोबारा जन्म लेगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। धरती पर आज तक बहुत ही कम ऐसे इंसान हुए हैं अब तक जिनका मोक्ष हुआ है या वो जो हाई डायमेंशन में पहुँचे हैं। कुछ एक नाम हैं, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, जीसस हैं, अपने मोहम्मद हैं, और नानक, मीरा और राम, कृष्ण, शिव, ऐसे बहुत ही कम हुए हैं जिनका मोक्ष हुआ है और वो हायर डायमेंशन में पहुँचे हों, ऐसे बहुत ही कम हुए हैं। अब एक बात आती है एक रिचुअल की, जो हिंदुइज्म में ख़ास तौर पर मरने के बाद जो शरीर होता है, जो लाश होती है, उसको जलाया क्यों जाता है, ये सवाल आता है। अब क्योंकि हम एक 70, 80 या 90 साल की उम्र तक हम जब जीते हैं, हम जो भी हमारी उम्र होती है, तो हम चाहे कुछ कह लें भी हम अपने बच्चों से प्यार ज़्यादा करते हैं या पैसे से करते हैं या माँ बाप से करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने सबसे ज़्यादा अपने शरीर से प्रेम करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है हिंदुइज्म में, हिंदुओं में भी अगर शरीर को जला दिया जाए, जो आत्मा है उसको ये एहसास दिला दिया जाए भी उसका शरीर जल गया है, उसका उस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहा है अभी, वो अपनी चिता को जलते हुए, वो सूक्ष्म आत्मा मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा अपने आप को जलता हुआ देख ले भी मेरा शरीर खत्म हो गया है, जल गया है। तो अंतिम संस्कार बोलते हैं इसको, 16 संस्कारों में से ये अंतिम संस्कार है। तो अपने शरीर के प्रति वो प्रेम, लगाव वो हट जाए उसके लिए उसको जलाया जाता है। और बची खुची जो हड्डियां होती है, अस्थि जिनको कहते हैं, उनको गंगा में बहाया जाता है, क्योंकि गंगा का पानी
में स्पेशल केमिकल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो हड्डियों को जल्दी गला देते हैं। तो जो बची खुची जो अपने शरीर के प्रति जो उसका मोह था, प्रेम था, वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है, उसके हड्डियों के ख़त्म होने के साथ में ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस संसार के बारे में भी, संसार की सच्चाई क्या है, क्या ये संसार एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक सपना है, या ये सच है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।